नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 के फल की विवेचना करेंगे। वर्ष 2023 की दहलीज पर हम खड़े हुए हैं और यह वर्ष निश्चित रूप से अपने में बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तनों को समेटे हुए है। इसमें जो चारों प्रमुख ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति देव, सभी अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इसलिए ये वर्ष बड़ा ही विशेष हो जाता है। चारों ग्रहों के राशि परिवर्तन की वजह से इस वर्ष को हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है 30 अप्रैल तक, जबकि बृहस्पति देव मीन राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद दूसरा भाग 30 अप्रैल से 29 अक्टूबर, जबकि बृहस्पति देव मेष राशि में राहु के साथ संचरण करेंगे गुरु चांडाल दोष में। और उसके पश्चात 29 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक, जबकि राहु जो हैं वो मीन राशि में चले जाएंगे मेष से, और केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। तो ये इस वर्ष के प्रमुख राशि परिवर्तन है और आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या आपके ऊपर असर डालने वाले हैं। उसके पहले आइए समझ लेते हैं कि आपकी जो लग्न और राशि है, जिनकी भी सिंह लग्न और जिनकी भी सिंह राशि है, उनमें क्या क्या स्वाभाविक गुण दोष पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं, तेजस्विता के कारक ग्रह। इसीलिए इस राशि या इस लग्न में जन्मे लोगों में काफ़ी एक तेजस्वी स्वभाव माना जाता है, पाया जाता है। वो लोग क्रोध भी जल्दी करते हैं और एक हिम्मत उनके अंदर, सबसे मुख्य तत्व तो हिम्मत का पाया जाता है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, सिंह लग्न हो या सिंह राशि के जातक जल्दी घबराते नहीं हैं, पूरी मुस्तैदी से मुकाबला करते हैं। सिंह की तरह वो अपने शत्रुओं पर भी भारी पड़ते हैं। इनके कॉम्पिटिटर हमेशा इनसे डरते घबराते हुए नज़र आते हैं। तो सिंह राशि अपने यथा नाम तथा गुण के मापदंडों को पूरा करते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली राशि है, जो कि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है, और जो कि एक थोड़ी गुस्सैल सी भी राशि है। इनका टेम्परामेंट बहुत बार शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं ये लोग, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को मदद करना पसंद भी करते हैं और काफ़ी मदद भी लोगों को करते हैं। इसीलिए सिंह लग्न सिंह राशि के जातक समाज में भी लोकप्रिय माने जाते हैं। लोग इनको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। एक राजसी ठाट बाट, एक राजसी सोच इनके स्वभाव में होती है। इसलिए ये लोग राजनीति में हो या अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सम्मानित ढंग से ये अपना काम कर पाते हैं। धन के मामले में इस लग्न राशि के जातक प्रायः अच्छे देखे गए हैं। मतलब धन संपदा अच्छी अर्जित कर लेते हैं अपनी मेहनत के कारण, क्योंकि मेहनत सही जगह पे सही दिशा में करना इनको आता है और पूरी मुस्तैदी से मेहनत करना आता है, पूरी दृढ़ता से मेहनत करना आता है, और फिर उस काम में, उस एम में जो भी परेशानी कठिनाइयाँ हो, उसको पूरी तरह से उसका सामना करना ये लोग जानते हैं। तो एक दृढ़ स्वभाव इस लग्न और इस राशि के जातकों में पाया जाता है। सिंह लग्न सिंह राशि के लिए जो कमज़ोरी है वो है कि फ्लैटरी से इनको बचना चाहिए, यानी कि कोई इनकी झूठी प्रशंसा करे और फिर पीठ पीछे इनके ऊपर वार करे। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो ये इस प्रवृत्ति पे वो उनको अंकुश अगर वो लगा पाएँ तो बहुत उत्तम है। वैसे ये इनकी कमज़ोरी होती है, पूरी तरह से राजसी स्वभाव के होते हैं। इनकी बड़ाई अगर की जाए तो ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह के होते हैं सिंह लग्न सिंह राशि के लोग। और इस लग्न राशि के लिए जो शुभ रत्न है वो माणिक्य होता है। इनकी सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, और माणिक्य जो है तेजस्विता प्रदान करता है, स्वास्थ्य भी अच्छा प्रदान करता है, आरोग्यता प्रदान करता है। तो
किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर आप माणिक्य रत्न जो सिंह लग्न के जातक हैं वो धारण कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। डेटी की बात अगर करें तो सूर्यदेव की आराधना करना, साक्षात ईश्वर हैं वो हमारे लिए, तो उनकी आराधना करना इनके लिए निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा हनुमत आराधना करना, गणेश जी की आराधना करना भी इनके लिए शुभप्रद होता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 किस तरह के फल आपके लिए लेके आ रहा है। और इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है स्वास्थ्य का बिंदु। तो स्वास्थ्य के बिंदु के मामले में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ष है दोस्तों, ये बहुत ही खास आपके लिए रहने वाला है, विशेष करके अप्रैल 2023 से, क्योंकि 30 अप्रैल 2023 से गुरु जब मेष राशि में संचरण करेंगे और तब शनि और गुरु दोनों की एक साथ दृष्टि आपकी लग्न और राशि पर पड़ेगी, सिंह पर। और ये बताता है कि ये स्वास्थ्य के मामले में कुछ विशेष फलदायक हो सकता है। इस समय अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इस समय अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं 30 अप्रैल के बाद, तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ये वर्ष आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो स्वास्थ्य को आपके बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत गहराइयों तक गिरा भी सकता है। तो ये वर्ष जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही टिपिकल कहना चाहिए समय रहेगा, और इस समय आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अलर्ट भी रहें, ताकि अगर कोई भी एलिमेंट आपको लगता है, क्योंकि शनिदेव मार्केश होके मारक स्थान पे बैठ जाएंगे 17 जनवरी से, इसलिए कोई भी चीज़ को ये ट्रिगर भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में छोटी सी तकलीफ को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको 100 में से 7% अंक ही देना पसंद करूँगा। इसके पश्चात जो दूसरा बिंदु है वो आ जाता है धन का। धन के मामले में तो आप मेहनत से धन कमाना खूब अच्छे से जानते हैं, और धन के विषय में ये वर्ष अप्रैल तक काफ़ी अच्छा है। वर्ष 2022 भी आपके लिए ठीक रहा, और वर्ष 2023 भी अप्रैल तक गुरु की दृष्टि की वजह से धन जो है आपके पास कहीं ना कहीं से आपको अच्छे से मिलता रहा। बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं आई भी तो वो दूर हो गई। लेकिन वर्ष 2023 में अप्रैल के बाद जो गुरु हैं वो राहु के साथ चांडाल दोष बनाएंगे, और ऐसे समय में धन की स्थिति में भी आपको कुछ अड़चन, रुकावट, परेशानी महसूस हो सकती है। रुक सकता है आपका पैसा, या कहीं ना कहीं एक बाधाजनक योग मुझे दिखाई देता है। हालांकि आपके धन के मालिक बुध हैं, जो कि तेज़ी से आगे निकलते जाते हैं, अपना काम करते जाते हैं। तो कुल मिला के आप चीज़ों को मैनेज करने में सफल रहेंगे। कभी भी पूरी तरह से आपको एक परेशानी नहीं होगी कि आपका सारा पैसा फंस गया है, आर्थिक विषमता आ जाए, आपको आर्थिक विषमता आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मेहनत थोड़ी आपको धन कमाने में, धन को निकालने में करनी पड़ेगी वर्ष 2023 में, विशेष करके अप्रैल के बाद। तो इस विषय में भी मैं आपको 60% की रेटिंग देता हूँ। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है वो है शिक्षा का, और शिक्षा के विषय में अप्रैल तक का समय जो है उतना अच्छा नहीं रहा। इस वर्ष 2022 में भी और 2023 में अप्रैल तक ये वर्ष खास अच्छा नहीं रहने वाला है। शिक्षा में कोई विशेष सफलता आपको नहीं मिली, लेकिन अप्रैल के अंत से, यानी कि मई से आप समझ लीजिए, फिर वर्ष पर्यंत आपको 2023 में उत्तम रूप से शिक्षा में लाभ होगा। आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में आपके रिजल्ट्स निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन आएंगे। तो शिक्षा के मामले में मैं आपको अप्रैल के बाद 80% की रेटिंग कम से कम देता हूं। इसके पश्चात अगला बिंदु है प्रेम संबंधों का, और प्रेम संबंध सिंह राशि के जातकों से करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिद्धांततः लोग भी ये
सैद्धांतिक लोग होते हैं, तो सैद्धांतिक लोगों से ही इन्हें मानसिक संतुष्टि मिल सकती है प्रेम के मामले में। वर्ष 2023 का जो समय है प्रेम के विषय में भी अप्रैल तक खराब है, संघर्षपूर्ण है, और अप्रैल के बाद फिर आपको प्रेम के विषय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी डेवलप हो सकती हैं अप्रैल के बाद। तो जो भी आपके संबंध ऐसे थे जिनको आप ढो रहे थे, वो अप्रैल के बाद टूट भी सकते हैं, और जो संबंध चल भी रहे थे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो प्रेम के संबंध में वर्ष 2023 कुछ खास लेके नहीं आ रहा है। मुश्किल से 40 से 50% ही मैं रेटिंग दे पाऊँगा। तो इस वर्ष प्रेम पे आप ध्यान न लगाएं, दूसरे क्षेत्रों में ध्यान लगाएं तो ज़्यादा उचित होगा। अगर प्रेम में ही पड़े रहेंगे तो अपना समय व्यर्थ में गंवाएंगे। इसके पश्चात संतान के विषय में यह वर्ष जो है 2023, ये अप्रैल तक कुछ बाधाओं के साथ सकारात्मक है, अप्रैल के बाद भी कुछ बाधाओं के साथ सकारात्मक है। तो वर्ष 2023 संतान के विषय में अच्छा रहेगा, संतान आपकी अच्छा करेगी। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद विशेष रूप से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ बाधाजनक योग के साथ संतान की निश्चित रूप से प्राप्ति आपको होगी। संतान के विषय में 65 से 70% की रेटिंग यह वर्ष आपको दे रहा है। इसके पश्चात नौकरी और व्यवसाय की बात करते हैं। नौकरी के विषय में जो लोग नौकरी पेशा हैं इस राशि के, उनके लिए ये वर्ष निश्चित रूप से जुलाई से लेके नवंबर का जो समय रहेगा वो समय नौकरी में परिवर्तन कारक रहेगा। हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो फिर रुक जाए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। नौकरी के विषय में ये वर्ष आपको कुछ प्रमोशन प्रोग्रेस वगैरह दे के जाएगा। नौकरी के विषय में वर्ष 2023 आपके लिए अच्छा है, सकारात्मक है, शुभ परिणाम देने वाला है। आपको नौकरी में निश्चित रूप से बेहतरी अक्टूबर 2023 तक मिलने के पूरे आसार हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन का योग भी मुझे दिखाई देता है। नौकरी के विषय में मैं आपको 70% की रेटिंग देना चाहूँगा। नौकरी के बाद जो व्यवसायी लोग हैं उनको व्यवसाय के मामले में यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रतिसाद देगा। व्यवसाय आपका बढ़ेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े होंगे, उनको हराएंगे, उनको दबाएंगे। कंपटीशन आपने फेस किया होगा वर्ष 2023 में, 22 में, 21 में भी, तो अब वो कंपटीशन में आप विनर के रूप में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा धन, अच्छा पैसा आप कमा पाएंगे। हालांकि ये पैसा धीरे धीरे आएगा, रुक रुक के आएगा, लेकिन धन के मामले में ये आपको आता रहेगा पैसा। व्यापार आपका बढ़ेगा। कई बार ये होता है कि धन हम कम कमाते हैं लेकिन व्यापार बढ़ जाता है, बढ़ता है हमारा। तो ये वर्ष जो है अप स्केलिंग ऑफ योर बिजनेस के लिए जाना जाएगा। आप अपना विस्तार करेंगे और अभी ही नहीं, अगले 2 वर्षों तक आप अपने व्यापार का विस्तार करते रहेंगे और उसके लिए ये उचित समय है। तो व्यापार के मामले में मैं आपको कम से कम 80% देना चाहूँगा। इसके पश्चात कई लोग मकान और गाड़ी के विषय में जानना चाहते हैं कि कब वो मकान और गाड़ी लें। तो इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में आपको वाहन या गाड़ी 22 में लेने का उचित योग था आपके लिए। 23 में भी अप्रैल तक का समय जो है उत्तम है, तब तक आप ले लें। अप्रैल के बाद फिर इस विषय में कुछ अड़चन, बाधा, परेशानी आ सकती है। तो मकान हो या गाड़ी हो, इसके लिए अपने घर में रिनोवेशन कराने के लिए पास्ट 1 ईयर से जो है समय अच्छा चल रहा है और अप्रैल तक वो चलेगा, तो उसका पूरा सदुपयोग करें और व्यापार में माफ़ कीजिएगा, मकान में, गाड़ी में अपना इन्वेस्टमेंट करें इस समय पर। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख बातें। और एक विशेष बात ज़रूर करना चाहूँगा, डबल ट्रांजिट के सिद्धांत के अनुसार ये जो सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, इस पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि वर्ष 2023 को आपके लिए खास बनाएगी। निश्चित रूप से आप ऐसी चीज़ें अचीव कर पाएंगे इस वर्ष, ऐसी बुलंदियों को पा सकते हैं जो कि
पास्ट में आपने नहीं पाई थी। ये बहुत ही विशेष वर्ष है आपके लिए, ये ट्रेंड चेंजिंग ईयर है आपके लिए। तो इस वर्ष का पूरा उपयोग करें और अपने लाइफ को सफल बनाएं। नमस्कार।